कितना से कितना? 21 से 31 से 39 30 तक हुआ था, 30 से 39। तो आज का जो भगवद गीता का अध्याय का 2 नंबर का 3 2 नंबर अध्याय में अभी कोई श्लोक याद करने वाला नहीं है। 2 नंबर अध्याय का 7, 2 नंबर अध्याय का 13, 2 नंबर अध्याय का 20, 3 श्लोक याद करने का था बस। 2 नंबर अध्याय का 44 जो आज हम लोगों का पाठन में नहीं है, तो उसमें हम लोगों को नहीं करना है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इकाई के विषय आज जो हम लोगों का 2 नंबर अध्याय का 31 से 38 का आज हम लोग का पढ़ाई होगा। कर्मकांड 2.31 से 2.38 हम लोग का पढ़ाई होगा। तो इसमें ब्लूज बुक में देख लीजिएगा आपका यहाँ पर आज का पाठन में कोई प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि नहीं। 2.31 जूम करता हूँ थोड़ा सा। कंट्रोल कंट्रोल माइनस ठीक है। कर्म का बारे में थोड़ा सा चर्चा होगा। पहले हम लोग आत्मा शरीर के अंदर में चर्चा हुआ था। तो कृष्ण अभी आगे बढ़ेंगे। आज का जो श्लोक 39 तक है, 38 तक, उसमें देखिएगा कौन सा आपका क्लोज बुक का प्रश्न इसमें आ जाएंगे। क्लोज बुक में कौन सा प्रश्न है? कौन सा नंबर? श्लोक नंबर 2.31 से ही प्रश्न है। प्रश्न क्या है? ऐसा क्यों है कि बलिदान में जानवरों की हत्या को हिंसा का कारण नहीं माना जाता? जानवर के ऊपर प्रश्न आएगा। 3 क्वेश्चन है, इसी उसमें 3 क्वेश्चन। का अर्थ क्या है? स्वधर्म में क्या अभिप्राय है और स्वधर्म के 2 प्रकार हैं। तो ये कि 2.31 से 3 क्वेश्चन है आपका। 2.31 से आपका 3 प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इसलिए बढ़िया से पढ़िए, 3 प्रश्न का उत्तर इसमें मिल जाएंगे। स्वधर्म अपि चाविक्षाया ना विकम्पिम तुमर्हसि धर्मार्थे युद्धाक्षय अन्य क्षत्रिय यस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते आपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए
अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन में क्या है? उनका स्वधर्म में क्या है? क्षत्रिय, बस। क्षत्रिय है उसका स्वभाव, और उसके सामने धर्म का मुताबिक युद्ध होने वाला है। और छोड़ के तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा सामने काम, दो आ गया। बाकी तुम्हारा दूसरा कोई काम नहीं है। अतः तुम्हारा और कोई दूसरी आवश्यकता नहीं है संकोच करने का। क्या करो? युद्ध करो। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया से समझाएगा। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। 4 वर्ण, उसमें सेकेंड उत्तम शासन के लिए, उत्तम शासन ये है एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तम शासन, सिर्फ शासन नहीं, उत्तम शासन के लिए। और क्षत्रिय, इन लोगों को क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वही वो क्षत्रिय कहलाता है। तो प्रश्न को उत्तर से मिलेगा, जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना, रक्षा प्रदान करना। क्षत्रिय को वन में आखट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु वे कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। तो राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकते, किंतु ये कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं है। राजनीति में ये सिद्धांत नहीं है कि हमको अहिंसा ही पालन करना, वो कूटनीति हो सकता है, लेकिन ये कारण नहीं है कि हमको अहिंसा पालन करना पड़ेगा। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है क्या? युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वो ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञादि में मारे गए पशुओं को होती है। तो कुछ राजा होता है जो ईर्ष्यालु, तो उन लोगों को लाइन में लाने के लिए युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि राजा ऐसा है कि ईर्ष्यालु मतलब वो शास्त्र का विरुद्ध चलना चालू किया, और वो शास्त्र का विरुद्ध चलना चालू कर देगा मतलब वो राजा है, वो अपना प्रजा को भी शास्त्र का विरुद्ध में चलाएगा। तो इसलिए वो राजा है ईर्ष्यालु, तभी उसको मीठा मीठा बात बोलने से तो वो राजगद्दी छोड़ेगा नहीं, तो वो भी अपना अहंकार से गद्दी पर बैठा रहता है। तो इसको गद्दी से प्रेम से बोल के अगर उतर जाओ तो ठीक है, क्योंकि वो गद्दी जो है वो जिम्मेदारी वाला गद्दी है, ऐसा नहीं कि बैठ के सुख भोग करने के लिए, वो राजगद्दी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति के हैं राजगद्दी में बैठने के बाद क्या हो जाता है, गर्भ में भ्रमित होता है, और वो दूसरे राजा जो शास्त्र का मुताबिक जी रहा है
उसके प्रति क्या हो जाता है? ईर्ष्या। अभी वो ईर्ष्या बन गया, धर्म के विरुद्ध में चलना चालू हो गया, तो पूरा प्रजा को धर्म का विरुद्ध में चलाएगा। तो ये व्यक्ति खुद से चेयर छोड़ नहीं रहा है, तो उसको क्या है? जबरदस्ती निकलना होगा। जबरदस्ती भी नहीं है, तब संघर्ष करते हुए मारने वाला राजा या क्षत्रिय, तो ये दूसरे क्षत्रिय इसको मार के क्या होता है? ये उच्च लोक प्राप्त होता है, उसका उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि के मारे गए पशुओं की भी होती है। पशु का यज्ञ दान तो उच्च लोक में होता है, तो ये लोग कभी उच्च लोक में जाता है शास्त्र के मुताबिक। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो वो प्रश्न है प्रोस बुक में कि पशु हत्या क्यों है? पशु हत्या के लिए, पशु हत्या को बड़ा प्रश्न है। क्या प्रश्न है प्रोस बुक में? ऐसा क्यों है कि बलिदान में जानवरों की हत्या को हिंसा का कारण नहीं माना जाता? तो बलिदान में हिंसा का कारण क्यों नहीं माना जाता? तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि बिना विकास प्रक्रिया के ही, जैसे कि बिना विकास मतलब एक पशु का शरीर धीरे धीरे करके दूसरे पशु जो उच्च लोग होते हो तो बहुत समय के बाद उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे अगर पशु को अगर बलि दिया जाए या शास्त्र का मुताबिक धर्म का मुताबिक, तब उसको वो जो पशु शरीर छोड़ा वो आत्मा तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाला ब्राह्मण को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है क्षत्रिय। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। एक एक शब्द समझने वाला है। जब तक आत्मा मुक्त नहीं होता तो मुक्ति के लिए हमको धर्म के अनुसार ये जो शरीर है अपने आप को विशेष कर्तव्य करने होते हैं, ये शरीर के माध्यम से। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है, अध्यात्म बुद्धि में नहीं रहता। तो मुक्त आत्मा है तो वो देहात्मा बुद्धि में नहीं रहता है। जब तक देहात्मा बुद्धि में है तब तक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है। ब्राह्मण अपना स्वभाव का मुताबिक अपना ड्यूटी करेगा और क्षत्रिय भी अपना स्वभाव का मुताबिक अपना ड्यूटी करेगा। जब ये देहात्मा बुद्धि में है, एकदम मुक्त आत्मा नहीं हुआ। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। तो हम लोग विशिष्ट गुण प्राप्त किए इस भौतिक जगत में। कौन सा सत्वगुण में रहते हुए सत्वगुण का स्वभाव मिला है, रजोगुण में रहने से रजोगुण का स्वभाव मिला है, या तमोगुण में रहने से तमोगुण का स्वभाव मिला है। तो वो व्यक्ति का जो ये स्वधर्म है तो उसको धीरे धीरे आध्यात्मिक बोध में लेके आना उसका शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में सधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति जो स्वधर्म का है वो अगर वो काम करेगा तो जीवन का उच्चतर पद वो प्राप्त करेगा। इसीलिए वो स्वधर्म प्राप्त करना पड़ेगा। इसीलिए एक ही क्वेश्चन का 3 उत्तर आपको मिल जाएगा। प्राणी हत्या
उसके बाद क्षत्रिय का कार्यकलाप। तीसरा प्रश्न क्या है? स्वधर्म का क्या अभिप्राय है और स्वधर्म के दो प्रकार हैं। स्वधर्म के दो प्रकार हैं। ये जो हम लोग पढ़े, स्वधर्म दो प्रकार का होता है। तो इसीलिए आपको इसका ऊपर बढ़िया से पढ़ के इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय का स्वधर्म, जब तक हम लोग देहात्म बुद्धि में हैं तब तक हम लोगों को अपना स्वधर्म करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुक्ति नहीं हुआ, अभी भी शरीर की आसक्त हम लोग हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार को बोल रहे हैं, स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। तो हम लोग को काम करना पड़ेगा अपना धर्म के अनुसार। ये है स्वधर्म। जब कोई मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। तो हम लोगों का भी स्वधर्म के अनुसार हमको शरीर का जो विशेष जो कर्तव्य है वो हमको करना पड़ेगा। तो ये पहला है। और हाँ, क्या हुआ? जो बोले ना स्वधर्म का, तो इसमें पढ़िए ना, अभी मैं क्या बोलूँगा, इसमें मैं बोलूँगा मानसा जी तुमने उसमें दिया ही, स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य होते हैं। धर्म के अनुसार हमको विशेष कर्तव्य हम लोगों को करना पड़ेगा। ये हम लोगों का आंसर है। मुक्ति मतलब देहात्म बुद्धि से मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, मेरा वो अनुभव हो गया है। अभी क्या हम लोग का परिस्थिति, आत्मा है, श्लोक में पढ़ते हैं, लोगों को बोलते हैं, लेकिन खुद का हुआ भी अनुभूति नहीं हुआ। समझ में आया? सेल्फ रियल, इसीलिए बार बार वो शब्द यूज करे, सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब मैं जो आत्मा हूँ वो एक टाइम में क्या आ जाएगा, मुझे रियलाइजेशन आ जाएगा कि मैं वास्तविक आत्मा हूँ। सिर्फ थियोरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल में जो आत्मा वो मैं रियलाइज कर। लेकिन हम लोगों का भी क्या स्तर है, हम लोगों का आत्मा का स्तर पे रियलाइजेशन नहीं हुआ। किताब पढ़ रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, रियलाइजेशन नहीं हुआ किसी का मैं आत्मा हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत बाहर का जो तीन गुण का क्या परिस्थिति है, भौतिक जगत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आ रहा है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्या समझ में आ रहा है, उस स्तर पे हम लोग अभी धीरे धीरे प्रथम सोपान है, आध्यात्मिक बोध में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देहात्म बुद्धि में तब तक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है। धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य रहते, वो हम लोगों का स्वधर्म हुआ। और ये जो स्वधर्म जो है भगवान का द्वारा विधान, भगवान द्वारा होता है, भगवान द्वारा ये दिया हुआ है। समझ में आया? तो ये दो प्रकार का स्वधर्म का बारे में दिया। धर्म का अनुसार काम करना है मुझे शरीर को, और ये जो स्वधर्म है भगवान का दिया विधान है। और ये स्वधर्म क्या शारीरिक स्तर पे हम लोग को वर्णाश्रम धर्म का मुताबिक आध्यात्मिक चेतना उन्नत करने के लिए अपना स्वधर्म पालन करना पड़ता है। तो ये दो जगह हम लोग को दिया। विशिष्ट गुण, वर्णाश्रम जो है विशिष्ट गुण का पर आधारित हम लोगों को शुभारंभ अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32
हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो गए, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते। क्यों स्वर्गलोक खुल जाते हैं? पिछले श्लोक में बताया, ये धर्म के माध्यम से कार्यकलाप हो रहा है। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन के इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वो कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। तो दो तरह का है, अभी कृष्ण बोल रहा है तुमको उच्च लोक में जन्म होगा, और अर्जुन सोच रहा है क्या मैं युद्ध करूंगा मुझे नरक जाना है। कृष्ण जो है वो शास्त्र का मुताबिक बता रहा है, और अर्जुन जो है देहात्मा बुद्धि के चलते हुए वो सोच रहा है युद्ध करूंगा नरक जाऊंगा, और कृष्ण बोल रहा है युद्ध करेगा तो उच्च लोक प्राप्त होगा, क्योंकि धर्म का मुताबिक तुम काम होगा। तो दोनों का अलग अलग सोच यहाँ पर है। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे, ज्ञान नहीं था। वो अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था। वो सोच रहा है कि अपना बुद्धि से क्या सोच रहा है कि मैं अपना स्वधर्म क्या अहिंसा, उसको समझ में नहीं। वो सोच रहा है कि मेरे स्वधर्म है, मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध नहीं करूंगा, अहिंसा ही रखता है स्वधर्म। तो ये अपना कितना भूल डिसीजन ले रहा है। अपना ही स्वधर्म को बोलना क्षत्रिय है, अपना स्वधर्म क्षत्रिय है, लेकिन क्या सोच रहा है अहिंसा करता है। लेकिन शास्त्र के मुताबिक क्षत्रिय है मतलब उसको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वह हिंसा करना है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति जो है शास्त्र का विरुद्ध में ईर्ष्यालु होके बैठा हुआ है व्यक्ति में। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, अहिंसा। किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा, ये तो शास्त्र का मुताबिक देख रहा है, जो प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य जो बता रहा है, शास्त्र में कहाँ दिया हुआ है, वेद में क्या क्या दिया हुआ है, वहां से निकल के बोल रहे हैं कि ये है क्षत्रिय का धर्म है कि वो सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। सभी क्लेश मतलब 3 क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। किसको? क्षत्रिय। अतः उसे शत्रु राजा के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। कुछ राज्य ईर्ष्यालु हो जाता है, शत्रु जो अधार्मिक हो जाता है, तो संसार को हमको धर्म का मुताबिक चलाना चाहिए। तो इसके लिए वैसे राजा बनना चाहिए जो धर्म का अनुसार प्रजा को प्रोत्साहित करेगा, प्रजा को चलाएंगे, क्योंकि तभी वो प्रजा क्लेशों से मुक्त होगा। यदि सभी पक्षों पर विचार करे तो अर्जुन का युद्ध से विमुख होने का कारण कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य को करेगा, और यदि युद्ध में मरता है तो स्वर्ग हो जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। मरेगा तो स्वर्ग लोक जाएगा, जीतेगा तो राज्य को करेगा, दोनों तरफ उसके लिए अच्छा ही था। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को, उनका जो स्वधर्म है क्षत्रिय को संपन्न नहीं करते,
तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तभी कृष्ण समझा रहा है, एक नंबर अपना कर्तव्य तुम करना नहीं चाहता है, उससे तुमको पाप लगेगा और उसके बाद क्या, तुम्हारा नाम भी खराब किया और इतना बड़ा योद्धा भाग रहा, तो तुम्हारा क्या हुआ, नाम खराब हुआ। कोई बड़े है अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था। वो वर के रूप में पशुपाश प्राप्त किया था। देखिए ये सब महाभारत का भी घटना आपको मिल जाएगा। सभी लोग जानते थे कि वे एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य जी ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। गुरु को भी वध करता है, ऐसा अस्त्र मिला था। इस प्रकार वो अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्ध के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है। किंतु यदि वो इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वो न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश को भी हानि होगी और वो नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्द में वो युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। क्लियर सब कुछ बता रहा है प्रभुपद जी। इसीलिए हम लोग का प्रभुपद का तात्पर्य भी पढ़ना चाहिए। श्लोक को समझ में लेने का तात्पर्य क्लियर है। हाँ ये बात है, इसीलिए प्रभुपद जी का तात्पर्य है। आकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तव्ययम् संभावितस्य चाकीर्तम् मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तुमको गाली देता रहेगा। अर्जुन जैसे महान व्यक्ति भाग गया और वो जो सम्मान जो उसको प्राप्त होगा वो मृत्यु से भी बढ़कर है। वो सारा जिंदगी भर वो सुनता रहेगा, अरे भाग गया था, अर्जुन भाग गया। और वो जो है मृत्यु से भी वो कष्ट दिल में पहुंचेगा। जिंदा है लेकिन लोग गाली देता रहेगा। हम लोग देखते हैं आजकल जो लोग जिंदा है भाग गया, कितना गाली सुनना पड़ता है और वो क्या उसको अंदर में अशांत रहेगा। तो तात्पर्य में प्रभुपद बताया, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं। अंतिम फाइनल डिसीजन, तो भागना चाहता है रहना चाहता, बोल दो भाई तुम्हारा पाप लगेगा, लोग तुम्हारा बदनामी इतना करेगा कि वो मौत से भी खराब होगा, इतना गाली देता रहेगा जिंदगी भर। अर्जुन जैसा व्यक्ति भाग गया था। इसलिए अंतिम चरण पे कृष्ण अर्जुन को बता रहा है। वो कहते हैं अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। युद्ध में मर जाओ वही अच्छा रहेगा भागने से। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकृत्य मृत्यु से भी हुई है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा।
इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अवयव से बच जाओगे। लोग जानेगा कि अरे ये कृष्ण का दोस्त था। एक ऐसा राजा राजपुत्र जो शिव जी को हराए थे, इंद्र को परास्त किए थे, तो ऐसे ऐसे लोगों से उन्होंने ये अस्त्र प्राप्त किए। तुम अगर भाग जाओगे तो लोग बोलेगा ये तो कृष्ण का दोस्त था। ऐसा दोस्त था कृष्ण का, भाग गया था। जिंदगी भर अपना प्रतिष्ठा खो दोगे, इसलिए अच्छा युद्ध में मरो। अगर युद्ध में मरना, युद्ध में मरो तो तुम्हारा मरने के बाद कहाँ जाओगे? स्वर्ग। कोई लॉस नहीं, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, क्योंकि शास्त्र का मुताबिक युद्ध होना, जीतोगे तो राज्य हो। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वो संग्राम से पलायन ना करे, अपनी युद्ध में मरे। भागो मत, इसमें ही आओ, युद्ध में मरो या अच्छा, लेकिन भागो मत। ये अंतिम जो है कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है, अभी हो गया, क्योंकि अर्जुन जी एकदम भागने का स्थिति पे आ गया है, तो फाइनल डिसीजन दे रहा है क्या करोगे। भागोगे तो नाम डूब जाएगा तुम्हारा। फाइनल डिसीजन, अभी वो आत्मा स्तर पे इस समझ में नहीं आ रहा है जो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में हूँ। तो देहात्मा बुद्धि से अर्जुन क्या है? मुक्ति नहीं, वो समझ नहीं आ रहा है कि मैं देहात्मा हूँ, उसमें मुक्त हो गया। अभी भी क्षत्रिय का अपने सोच रहा हूँ मैं क्षत्रिय हूँ, अभी वो देहात्मा बुद्धि है। इसलिए बोले तुम्हारा क्षत्रिय है, तुम्हारा ड्यूटी है, तुमको करना ही चाहिए, भागना कायरता हो जाएगा। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वो तुम्हें तुच्छ माने। डर के मारा भाग गया, डर को कहेगा। यश्य च त्वां बहुमतो भूत्वा यश्यस्मि लाघवम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी है। वो लोग ये नहीं सोचेगा कि तुम उन लोगों के प्रति दया होकर भाग गया, तुम दया किया। वो तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दिया। तुम सोच लो कि उन लोगों के ऊपर दया किया, वो लोग नहीं सोचेगा कि उन लोगों के ऊपर दया की। वो लोग क्या सोचेगा? अपना प्राण बचाने के लिए भाग गया। वो लोग नहीं सोचेगा कि अरे ये दया किया। वो क्या बोलेगा? अरे तुम तो प्राण, खुद का प्राण बचाने के लिए भागा है, कायर व्यक्ति है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। क्या सोचेगा वो लोग? तुम्हारा करुणा कोई काम नहीं आएगा। तुम जो करुणा दिखा रहे हो कि उन लोगों का प्रति करुणा, कुछ काम नहीं आएगा करुणा। क्या बोलेगा? तुम क्या है? डरपोक। भाग गया। वो बोला अरे हम लोग का सामने तुम डर गया, भाग गया। तो ये स्तर पे कृष्ण अर्जुन के, ये महाभारत के डिटेल्स में बताना है। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन का ऐसा उसका स्वाभिमान को जगा रहा है। स्वाभिमान क्या हो गया? एकदम डूब गया नीचे का तरफ, भागने का स्तर पे चला गया। ऐसा एक शक्तिशाली व्यक्ति भागने का स्तर पे चला गया। अवच्यवादं बहून् वदिष्यन्ति तव हितां निंदन्तः सामर्थ्यतो दुःखंतरतुकी। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएगा।
तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। बहुत दुख पहुंचेगा तुमको, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलता है, क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्यकलाप कर पाएगा, उसका स्वभाव में नहीं, तो भीख मांगना उसके लिए टफ हो जाएगा। वो बोलेगा मैं छोड़ के भीख मांगूंगा, अपना मन बोल रहा मैं भीख मांगूंगा, लेकिन क्षत्रिय भीख मांग नहीं पाएगा। क्योंकि क्यों नहीं भीख मांग पाएगा, उसका स्वभाव है ही नहीं भीख मांगने, स्वभाव में है ही नहीं। तुम्हारे लिए इससे दुख है और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्यचित बताया था। ये आर्य का काम नहीं है। ये जो दया भाव जो तुम दिखा रहे हो ना शास्त्र का मुताबिक है, ना कोई भी स्तर से ये दया भाव कुछ काम का नहीं है। बेकार तुम्हारा मन गड़ा चिंतन है। कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोलेगा दया भाव जो तुम दिखा रहा है ये कोई काम का ही नहीं। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन को तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। कृष्ण ने अपना वचन को सिद्ध किया। ये तुम्हारा दया भाव तुम्हारा ऐसा था, ये करुणा जो था वो कुछ शास्त्र का मुताबिक नहीं है, बेकार तुमने समाज बर्बाद कर रहा है। वो दया इधर कोई काम नहीं है, उल्टा वो लोग तुमको गाली देकर ढाक दिया होने से। अतः वो प्रायश्चित स्वर्ग जिह्वाम भोक्षय से महिम तस्मत्तुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कुतो निश्चय। हे कुंती पुत्र, कुंती का पुत्र बोल रहा, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। क्यों स्वर्ग प्राप्त करेगा, उसका आंसर क्या है? तो क्योंकि वो क्षत्रिय था, ये उसका धर्म था, ये उसको युद्ध करना होगा। उसके बाद और कोई कैसे स्वर्ग प्राप्त होगा? क्योंकि युद्ध में मारा गया इसलिए। युद्ध में मारा जाएगा, युद्ध में कोई भी युद्ध में मारा जाएगा वो स्वर्ग में जाएगा। ये धर्म है, शास्त्र का मुताबिक युद्ध हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई मर गया वो स्वर्ग में चला जाएगा। शास्त्र का मुताबिक युद्ध हो रहा है, विचार करके युद्ध हो रहा है। इसलिए युद्ध में मारे जाओगे, तुम क्षत्रिय हो तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करो। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो, युद्ध करो। तो अभी कृष्ण अर्जुन का जो करुणा है, और करुणा कैसा है? अर्जुन का जो करुणा आया था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने बताया ये कारण। तो वो करुणा क्या था? देहात्मा बुद्धि। वो अपने आप को सामने वालों को इंसान समझने को सोच रहे थे, सामने वालों के इंसान सोच को भी कर रहे थे और उसके परिवार अपने परिवार सोच रहा था। और बोलिए उसका करुणा शास्त्र का मुताबिक था कि शास्त्र का विरुद्ध में था। शास्त्र का विरुद्ध में वो अपना करुणा दिखा रहा। और ये जो करुणा था आने वाला कोई जरूरत वाला करुणा नहीं था, खुद का देहात्मा बुद्धि का करुणा था। अपने तरीके से वो कर रहा है, लेकिन कृष्ण ने दूसरा दृष्टि से दिखा है। शास्त्र और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में और भी जो है उपनिषद पुराणों से बताया कि ये है क्षत्रिय का दायित्व। इस उपनिषद पराशर ऋषि का यहाँ से ये दिया हुआ है।
यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था। निश्चित, क्योंकि यदि वो युद्ध में मारा भी गया तो वो स्वर्ग लोक हो जाएगा। तो उसको बोलना है कि निश्चित भी नहीं है कि अर्जुन जीतेगा। सोचिए अगर ऐसा है कि अर्जुन हार भी गया, लेकिन फिर भी उसको क्या है, स्वर्ग लोक प्राप्त। अगर ये भी सोचा जाए कि ये अर्जुन हार जाएगा, फिर भी उसका परिणाम क्या है, वो स्वर्ग लोक प्राप्त। वो शुद्ध भक्त भी है। शुद्ध भक्त है, इसीलिए स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। अपना स्वधर्म पालन कर रहा है, इसीलिए उसका धर्म का मुताबिक ये युद्ध हो रहा है, इसीलिए उसको स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। सुख दुख समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धाया युज्यस्व नैवं पापा मवा। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय और विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय, ये किसके लिए होता है? सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय। तो 2 नंबर अध्याय में पहले जो हम लोग कृष्ण बताया था, मात्रा स्पर्श काम किया, उस क्या चीज के लिए सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय हो रहा है? कर्म के हिसाब से। हैं? कर्म के हिसाब से। कर्म को हिसाब से ठीक है। और शरीर समझ शरीर समझ के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा और ये तो थोड़ा समय के लिए, जैसे मौसम चेंज होता रहता है, जैसे कि मौसम चेंज होता रहता है, थोड़ा समय के लिए परिस्थिति है, परिस्थिति आएगा, परिस्थिति चला जाएगा। और ये सब तो कर्म कांड में है। कर्म कांड में है। और तीनों गुणों के हिसाब से, ये तीनों गुणों का हिसाब से चल रहा है। और ये भौतिक जगत का परिस्थिति ऐसा है। ये भौतिक जगत जो बना हुआ, उसमें ये क्या, कोई भी व्यक्ति इसमें आएगा, इस भौतिक जगत में, उसको ये सब चीज मिलेगा। कभी सुख, कभी दुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी विजय, कभी क्योंकि ये तीनों गुणों का जो जगत है, इसको ये सब उसको क्या है, मिलता रहेगा, इससे कोई बचेगा नहीं। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। किसका इच्छा है? किसका इच्छा है? उन्होंने बोले थे कि मेरे लिए श्रेय क्या है, तुम बताओ। तब कृष्ण ने अपना इच्छा बोले, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध के लिए युद्ध कौन करने के लिए बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या है? ये कृष्ण का इच्छा है, ये युद्ध। कृष्ण का इच्छा है, अर्जुन तुम युद्ध करो, ये कृष्ण का इच्छा है। कृष्ण का अगर इच्छा नहीं रहता तो कृष्ण क्या बोलता? युद्ध मत करो। तो कृष्ण का इच्छा है, इसीलिए कृष्ण क्या बोले? तुम युद्ध करो। ये कृष्ण उनकी इच्छा है, कृष्ण का इच्छा है, अर्जुन तुम युद्ध करो, बस। तो कृष्ण भावन अमृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय अपराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में, जो कृष्ण चेतनामय में जो कार्यकलाप है, उसमें इसका कोई महत्व नहीं है।
कभी हमको सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, हानि मिलेगा, लाभ मिलेगा, जय होगा, पराजय होगा। हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? अपना काम करते रहना है। क्या नुकसान हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, कुछ सुख मिला, क्या दुख मिला, कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है उसको क्या करना है? अपना काम करना है। ये प्रभुपाद जी का मूड बता रहा है। जब कोई अगर बोलेगा तो प्रभुपाद का मूड क्या है, ये प्रभुपाद का अपना कर्तव्य करना है। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्य का कोई बंधन फल नहीं होता। तो कृष्ण का निमित्त में अगर काम करेंगे तो क्या नहीं होगा? भौतिक बंधन नहीं होगा। तो हम लोग का भौतिक जगत में बंधन से मुक्त है। जो कोई सतगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वो सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो हम लोग क्या है, इस भौतिक जगत में अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए, मैं अपना संतुष्ट करने के लिए काम करता हूँ, और एक व्यक्ति कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए काम कर रहा है। दो तरह का यहाँ पर डिविजन बता रहा है। मैं वही व्यक्ति हूँ, मेरे सामने दो रास्ता आया। खुद का सुख प्राप्त करने के लिए काम करना चाहता हूँ, या फिर कृष्ण भावन, कृष्ण जैसे हमको बोल रहे काम करने के लिए। कृष्ण स्वयं कभी आएंगे नहीं, तो कृष्ण किसी का माध्यम से हमको ये काम करने के लिए बोलेंगे। कभी ये दो रास्ता हमारा सामने है। तो खुद का इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कर्म करेंगे तो उसकी बुरे फल के अच्छे फल का वो मुझे प्राप्त हो। लेकिन कृष्ण भावनामृत में अगर काम करेंगे तो वो व्यक्ति किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं, वो ऋणी से मुक्त है, क्योंकि कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए काम कर रहा है। भागवत में ये श्लोक किया है, देवर्षि भूताप्त निनाम परित्रिणाम ना किंकरो नायक मणि चाराजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्या गतो मुकुंदा परिहर्थ करता। तो अगर आप लोग जो ओपन बुक जो एग्जाम देंगे, ओपन बुक का जो लिखना है, तो ये श्लोक का को वर्णन करना पड़ेगा। अगर ऐसे ओपन बुक आया तो प्रोपर जो देखिए अपना जो तात्पर्य लिख रहे हैं किस स्टाइल में लिख रहे हैं, तो विश्लेषण किए, उसके बाद कहाँ पर भागवत में ऐसे लिखा हुआ है। अगर कोई प्रश्न करेंगे कि कोई अगर काम है खुद के लिए कर रहा हूं या कृष्णा के लिए कर रहा हूं, खुद के लिए करने से वो इंद्रिय तृप्ति कहलाएंगे, कृष्णा के लिए करेंगे तो वो हमको ऋण से मुक्त करवाएंगे। कैसे उसका सुस्पष्ट करें, भागवत में ये श्लोक दिया। तो ये जो हम लोगों का ये तात्पर्य का अंदर में ये सब श्लोक है, हम लोग को ओपन बुक में इसका साथ हमको उसका वर्णन करना पड़ेगा। ये श्लोक भागवत में इतना नंबर अध्याय में, इतना नंबर इतना नंबर 10 में, इतना नंबर अध्याय में, इतना नंबर श्लोक में ये दिया। तो वो क्या हम लोगों का जो प्रश्न का उत्तर और प्रामाणिक हो जाए। तो ऐसे ओपन बुक में हम लोगों को ये श्लोक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओपन बुक में हम लोगों का उपमा देना पड़ेगा, उदाहरण जैसे जैसे देते ऐसे करके हमको उनका अनुसार देना पड़ेगा। इसमें क्या बोला, जिसमें अन्य
समस्त कार्यों को त्याग कर, अन्य कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली है, वो ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली और वह अगर कृष्ण का मुताबिक अगर काम कर लो, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं मेरे गुरुजन से पूछा मैं क्या करूँ, तो गुरुजन ने पूछा ठीक है तुम नौकरी करो, गुरुजन ने बोला ठीक है तुम पढ़ाई करो, गुरुजन ने बोला तुम बिजनेस करो। तो गुरु का आदेश से वो कर्तव्य कर रहा है, मतलब वो कृष्ण भावना में है। तो ऐसे अगर कार्यकलाप करता है तो उसका देवता का नाम क्यों दिया? देवता से हमको क्या ऋण मिलता है? अगर उसका आंसर क्या होगा? देवता से हमको ऋण क्या मिलता है? तो मतलब जो जिस चीज का देखता है वो उनको क्या दे रहा है? तो देवता हमको क्या दे रहा है? अग्नि, हम लोग को हवा दे रहा है, सांस ले रहे हैं, सूर्य हम लोग सूर्य से रोशनी दे रहे हैं, देख पा रहे हैं। अग्नि जो है उससे हमको अग्नि जिससे हम खाना बनाते हैं, बाकी दूसरे कार्यकलाप हम लोग करते हैं अग्नि का माध्यम से। जल हमको दे रहा है, जल से हम पीना, शरीर को धोना, कपड़ा धोना, घर को साफ सफाई करना, ये अग्नि का पानी हमको ये दे रहा है। तो ये जो देवता से जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है तुरंत वो ऋण बन जाता है, ऋण चढ़ गया अपना, इससे हमको लेना पड़ेगा, सूरज से लेना पड़ेगा, वायु लेना पड़ रहा है, अग्नि लेना पड़ रहा है, साधु जन से जो है हमको ऋण हो जाता है। क्यों? किताब लिखा व्यासदेव जी ने, भगवत गीता लिखा, महाभारत काल ऋण हो गया। इनका माध्यम से हमको जानकारी मिल रहा है। सामान्य जन, अलग अलग लोग जो है ऋण हो जाते हैं। सामान्य जन जैसे पशु लोगों से भी हम लोग ऋणी हो जाते हैं। हम लोग कुछ खा के झूठा फेंक दिया तो साफ कौन करता है? कौवा। गार्बेज फेंकते हैं ना, वो कौन खाता है? चूहा, कौवा, कीटाणु, वो लोग उनका खाते हैं, वो लोग खा के हम लोग का कर्म को साफ करता है। हम कचरा फेंक दिया ना, तो साफ कैसे होता है? कोई कौवा खाएगा, कोई पंछी खाएगा, कोई कीट पतंग खाएगा, चूहा जैसा ये सब खाएगा, वो लोग साफ कर, वो अपना वो भी ऋण हो जाता है, मेरे कर्म को दूसरा ले रहा है। अथवा परिजन, हम लोग का जो परिजन होता है, माता पिता, दोस्त, संबंधिया, कोई ना कोई हम लोग को कुछ ना कुछ हेल्प करता है, उन लोग का भी हम लोगों का ऋण बन जाता है। माता पिता का ऋण, मानव जाति का भी ऋण बन जाता है। मानव जाति, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, कोई हमको हेल्प करता है। मानव जाति का किसी को दुकान है, दुकान से सामान खरीद रहे हैं, मेरे घर खड़ा हो गया, कोई व्यक्ति आकर ठीक करता है, ऐसा कोई पशु आकर ठीक करेगा, ये मेरा पंखा खड़ा हो गया, मैं तो ठीक नहीं कर पाऊंगा, तो कौन आएगा ठीक करने के लिए? तो व्यक्ति आएगा। मेरे ऐसे खड़ा हो गया, कौन आएगा? कोई व्यक्ति आएगा। मैं इधर से उधर जा रहा हूँ तो कौन आएगा? टैक्सी। ये मानव जाति, पशु नहीं चलाता है टैक्सी, कौन चलाता है? कोई आदमी बस चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, बाइक चला रहा है। तो मानव जाति का भी हमारा ऋण बन जाता है, क्योंकि वो हमको ये करता है। ये उसके पितर ही क्यों ना हो, इन लोगों का हम लोगों का ऋण आ जाता है। लेकिन
कोई व्यक्ति अगर कृष्ण का शरण हो जाएगा, ये सब कार्य करा सकता है। तो वही गाड़ी में जा रहा हूँ, घर में रह रहा हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, हवा पानी ये सब ले रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए काम कर रहा हूँ, तब वो व्यक्ति क्या होता है? समझता लिंगों से मुक्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण बोले मेरे लिए युद्ध करो। तो अर्जुन अगर कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे तो कृष्ण अर्जुन का क्या परिस्थिति होगा? वो व्यक्ति क्या होगा? सब गरीबों से इतना लोगों को मारना पड़ेगा, करोड़ों लोग मारा जाएगा, करोड़ों लोग युद्ध में मारा जाएंगे, लेकिन वो जो युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? धर्म के लिए। गलत धर्म किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो ये धर्म बनाया, ठीक है, फिर भी भगवान के लिए युद्ध हो रहा है। तो भगवान कृष्ण चाहते थे क्या युद्ध हो? कौन चाहते थे युद्ध हो? दुर्योधन चाहते थे। तो ये जब हम लोगों को जो ओपन बुक जो प्रश्न लिखेंगे तो हम लोगों का इस तरीका से हमको सोचते हुए आंसर देना पड़ेगा। युद्ध हो रहा है किसके कारण? कृष्ण क्या चाहते थे? नहीं, दुर्योधन चाहते थे। दुर्योधन चाहते थे कि ईर्ष्यालु हो गया था इन लोगों को। अब वो ऐसा राजा बना, गद्दी में बैठा हुआ, गद्दी छोड़ नहीं रहा, और ऐसे प्रजा परेशान। जैसे कृष्ण चाहते हैं कि इन लोगों को उद्धार करे, तब नहीं चाहते हुए भी कृष्ण का इच्छा युद्ध हो, ऐसा राजा हट जाए। हरि सिंह अर्जुन को बोला युद्ध करो, तो तुम मेरे को संतुष्ट करने के लिए युद्ध करेगा, तो उसको क्या नहीं रहेगा? ऋण से वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। इसी श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में होगा। तो आज जो हम लोगों का कितना तक था प्रश्न 38, हम लोगों का 38 तक हम लोगों का क्लास था। तो गुरु जी किधर गए? चले गए क्या? हैं? ये अभी 38, उसके बाद 38 से 43 तक है ना? 53 हैं? आज ही है क्या 53 तक? चले आज 53 तक है, तब थोड़ा स्पीड ले लेते हैं। आज है कहाँ पर है? आज तक क्या है? चलो, तो यहाँ मैंने तो और भी जो क्लोज बुक जो प्रश्न है उसमें देखते रहिए। क्लोज बुक में किस तरह की कौन सा ये सब प्रश्न आएगा कि नहीं, क्लोज बुक में कौन सा प्रश्न आएगा? तो ये 2.32 से आएगा, 2.32 और 2.40 है, 2.43 41 41 4 45 46 4 5 4 6 58। तो 4 5 4 6 में आप लोगों का आंसर मिलेगा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। तो ये सांख्य जो है शरीर और आत्मा का जो अंतर है उसको सांख्य योग के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया। अभी निष्काम भाव से, स्वकाम भाव निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। एक था तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, ऐसा ज्ञान से अगर कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो ऐसा अगर कर्म करेंगे तो कर्म का काम करेंगे, लेकिन हम लोग का कर्म का बंधन नहीं रहेगा। तो वैदिक
कोशो निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रस्तुत मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। तो ये जो आत्मा, जो हम लोग जो आत्मा है, ये सांख्य योग का दर्शन है। आत्मा और योग क्या अर्थ है? इंद्रिय का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था, खुद के लिए सोच रहा था। वो अपने प्रधान कर्तव्य को भूल कर युद्ध से दूर रहना चाहता था। एक है उनका ड्यूटी और खुद का इच्छा। खुद का इच्छा में ड्यूटी नहीं करूंगा, क्योंकि उसने ये सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात अपने बंधु बांधव को परास्त करके राजभोग करने की उपेक्षा अपने संबंधियों तथा सज्जनों को ना मारकर वो अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था, खुद के लिए सोच रहा था। अर्जुन जो है खुद का सोच रहा है, खुद का मन से जैसे काम कर रहा है, खुद का इंद्रिय तृप्ति। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा सज्जनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों ही इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। बुद्धि भी समाप्त हो जाता है, कर्तव्य भी चला जाता है, इंद्रिय तृप्ति। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। आत्मा को नहीं मार रहा है, किसको मार रहा है? उन्होंने ये बताया कि उन्हें उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वो भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। पिछले जन्म में भी थे, इस जन्म में भी, अगले जन्म में रहेंगे। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलने रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारा प्रतीक सत्ता बनी रहेगी। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विश्लेषित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशेष अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। ये सांख्य शरीर और आत्मा का अंतर में भेद, ये है सांख्य। इस सांख्य नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल ने सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वो प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्मा प्रविष्ट कर दी। भौतिक जगत में भगवान ने दर्शन दृष्टि दिया, जीवात्मा इसमें घुस गया। हम लोग जो है जीवात्मा इस प्रकृति के अंदर घुस गया। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते। तो हम लोग ये शरीर प्राप्त हुआ, इंद्रिय तृप्ति कर रहे, कर्म कर रहे और सोच रहा मैं भोक्त होऊंगा। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। लास्ट में क्या बोलता है कि मैं ही भगवान, ऐसा माया में फंस जाता है। ये माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्म मोह को अंतिम पास में और अनेक जन्म तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव के शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। तो बहुत जन्म के बाद कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई महात्मा या फिर कृष्ण का शरण में आए, जिसको वो परम सत्य खोज पूरी हो जाता है, समझ में आता है कि मैं भगवान क्या, मैं भगवान नहीं,
इंद्रिय तृप्ति से मुझे मिले। अर्जुन ने कृष्ण के शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर दिया। शिष्यस्त्वहं शादीमां त्वां प्रपन्ना। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कर्म विधि बताएंगे जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। अभी अर्जुन ने सरेंडर किया तो कृष्ण भी उसको रास्ता दिखा रहा है, यहाँ से निकालने का। इस भौतिक जगत में कूद गया था, यहाँ से निकलने को बुद्धि योग देंगे या कर्म योग का कार्य विधि, कर्म करती हुए कैसे मैं इस भौतिक जगत से मैं निकल पाऊँ। और ऐसे जो इंद्रिय भोग मुझे करना है, ठीक है, कर्म योग भक्ति का माध्यम से ये सब करके तुम इस भौतिक जगत से निकलो। ये बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्वान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। आत्मा है परमात्मा, इसलिए भक्ति के बिना संपर्क नहीं बनेगा। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की ये अवस्था प्राप्त कर पाता है। कौन सा बुद्धि योग बता रहा है ये वाला? कौन सा बुद्धि योग बता रहा है? भक्ति योग का मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं इस भौतिक जगत में हूँ, देहात्मा बुद्धि में हूँ, इधर आ गया हूँ। तो भक्ति योग हमको क्या दिखा रहा है? रास्ता क्या रास्ता दिखाएगा? परमात्मा से जुड़ के इस यहाँ से बुद्धि से अपना बुद्धि खुल गया, अभी मुझे यहाँ से निकालना। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम बस भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें जीव हुए भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते, जिसका मेरा मूल कारण भक्ति क्यों कर रहा हूँ, क्यों करूँगा इस भौतिक जगत में, क्यों भक्ति करूँगा? मुझे वापस धाम में पहुंचना है, इसलिए मैं इस भौतिक जगत में भक्ति कर रहा हूँ। और ये भक्ति करने के लिए बुद्धि चाहिए, तो कृष्ण अर्जुन को ये बुद्धि दे रहा है और हम लोग को भी ये बुद्धि दे रहा है कि भाई यहाँ से निकलो। अब यही इंद्रिय को मुझे भगवान का सेवा में लगाना है, कृष्ण भावनामृत सेवा में। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। बुद्धि मतलब क्या है? कृष्ण का भक्ति। और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं। तो नास्तिक कपिल ने क्या बोला था? अनिश्वरवादी, कोई ईश्वर बोल का कोई है नहीं, तो ऐसे वो सांख्य योग में बताया। अतः किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है, ना ही इस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और ना कृष्ण ने ऐसे ऐश्वर्य विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य अर्थ है शरीर तथा आत्मा की वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। मतलब आत्मा है, शरीर प्राप्त हुआ है, बुद्धि मिला है, और मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जो हम कृष्ण को संतुष्ट किया जाए। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है, ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानेगा। ये हम लोगों को प्रभुपाद जी ने क्लियर बताया। सांख्य योग जो हमको साफ बताया, सांख्य योग क्या है।
अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पुनः आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वो कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो बुद्धि योग से सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वयं संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसके पूर्ण मुक्ति हो जाती है। एक एक सब रूपा जितने क्लियर दे रहा है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। तो दो तरह का जो अंतर बताया, कृष्ण भावनामृत कर्म और एक भौतिक सुख प्राप्त करने का कर्म, इसमें दोनों का अंतर है, प्रचुर अंतर है, आगे आगे बताएंगे। अतः बुद्धि योग द्वारा हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण, बुद्धि से मतलब अपने को कार्यकलाप करना है, किससे करना है? बुद्धि से हमको वो कार्यकलाप करना पड़ेगा, तो वही दिव्य गुण कहना है। नेहा विक्रमणाशस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम अभ्यास धर्मस्य त्रायतो महातो भया। अब कृष्ण जो है धीरे धीरे भक्ति का तरफ लेके जाएंगे। कर्म करने के लिए बोले, ज्ञान पहले होता है कर्म करने, अब धीरे धीरे कृष्ण क्या कर रहे हैं? भक्ति की तरफ कर रहे हैं। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही नाश, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तभी कौन सा भय? मृत्यु का भय। कैसे निकलेगा? थोड़ा सा अगर कोई धर्म करता है, इस प्रयास, कौन सा प्रयास? मैं भक्ति के माध्यम से कर्म करता हूँ। पहले मैं काम कर रहा था इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, खुद का सुख भोग करने के लिए, जो कर्म बंधन में फंस गया था। अभी कृष्णा क्या बोल रहे? युद्ध करो। कृष्णा बोल रहे करने के लिए, अभी कृष्णा बोल रहे करने के लिए, उसमें अगर मैं काम करना चालू कर दिया, भले ही मैं थोड़ा प्रयास किया कृष्ण के लिए करने के लिए, तो वो कृष्ण क्या बोल रहे? अल्प प्रगति। इसमें अगर थोड़ा सा भी वो आगे बढ़ेगा तो उस महान भय से रक्षा कर देगा। कृष्ण का बातों पे अगर कोई व्यक्ति चलेगा, महान भय। तो कर्म का सर्वज्ञ दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण का हित में कर्म करना। मैं व्यक्ति हूँ, दो तरह से मेरा मन जाता है। एक खुद का इंद्रिय भोग करने के लिए मेरा मन जाएगा, या फिर कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए मेरे मन जाएगा। ये दो तरह का मेरा रास्ता खुला हुआ है। ऐसे कर्म का लघु प्रारंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं है। थोड़ा सा मैंने चालू किया, ना कभी इस प्रारंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य का पूरा करना होता है, अन्यथा सारे प्रयास निष्फल हो जाता है। भौतिक जगत में कुछ काम चालू कर, उसको जब तक अंतिम खत्म नहीं करूंगा तब तक कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वो कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान ने कृपा से उसे 100% लाभ मिला। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उसमें उसका क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों का पूरा करता है
तो उससे उसका क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को उसमें क्या लाभ होगा। इसलिए कृष्ण ने बताया थोड़ा सा अगर भक्ति मूलक कार्यकलाप करते हैं उसमें कोई हानि नहीं होगा। इस जन्म में मैंने 1% किया तो अगला जन्म कहाँ से चालू होगा? कृष्ण भक्ति। लेकिन इस जगत में अगर मैं इंद्रिय तृप्ति किए सब कुछ किए पूरा संपूर्ण नहीं हुआ, मैं मर गया, फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर से मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर से वो काम शुरू से चालू करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण भक्ति इस जन्म में मैं 1% किए, अगला जन्म कहाँ से चालू होगा? 2 से। इसीलिए कृष्ण ने बोले इसमें अगर कोई चालू करते उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। व्यावसायिक में बुद्धि एको ही कुरुनंदन वो शाखा अनंत बुद्ध है व्यवसाय का। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में ऋण रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो ऋण प्रतिज्ञा नहीं हुए उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यावसायिक में बुद्धि कहलाती है। दृढ़ श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कार्यों में लगा रहता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्म के फल ही उसे सकम कर्म में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाते हो तो उसे अपने कार्य का शुभ फल के लिए प्रयत्न नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पे होती है, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वंद्व नहीं रह जाता। दैत्य कृष्ण भावनामृत के सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। तो भक्ति जैसे हम लोग कर रहे हैं, देहात्म बुद्धि से हम लोग धीरे धीरे मुक्त हो जाए। कृष्ण भावनामृत का प्रकृति के साथ क्रमश से ये अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग जो कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो अभी क्या है, रातों रात तो देहात्म बुद्धि जीरो नहीं होगा कि मैं आत्मा मेरे को उपलब्धि हो गया, मैं आत्मा बन गया, मैं आत्मा हूँ, उपलब्धि हो गया, तो रातों रात तो नहीं होगा। कृष्ण भावनामृत का प्रकृति से क्रम धीरे धीरे हम लोग का स्वतः प्राप्त हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा अनुभूति हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अनुभूति के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? वो अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लगे रहना पड़ेगा। व्यवसाय में दृढ़ विश्वास हमको लगा रहना पड़ेगा। ये श्लोक में बताओ, ये श्लोक का प्रश्न है क्या इसमें? हाँ, इसका भी पहले वाले का भी है। तो पहले का भी इसका भी प्रश्न क्या है? इसका बोले कि पहले वाला? अच्छा, इसका प्रश्न क्या है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का हिंदी अर्थ लिखिए। हाँ, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का अर्थ क्या है? हाँ, बुद्धि कहलाती है। दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। एकदम दृढ़ श्रद्धा, वही व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। दृढ़ निश्चय ज्ञान वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वयं ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार के समाज की मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। इसके लिए हमको दृढ़ निश्चय, धीर
विश्वास हम लोगों को होना चाहिए। यदि मनुष्य को कर्म के से कृष्ण प्रसन्न है हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। तो हम लोगों का कर्म से अगर कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे, इसका मतलब बाकी घर वाले से लेके सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। कृष्ण प्रसन्न है, प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं जैसे कार्यकलाप कर रहा हूँ वो कृष्ण संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है बाकी लोग संतुष्ट हो जाएगा मेरे से। ये हमको अलग अलग लोगों को संतुष्ट करने का जरूरत नहीं, किंतु कृष्ण भवन में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है। तो ये जो हम लोग जो सेवा करते हैं उसका निर्देशन मतलब कोई व्यक्ति हमको बोल रहा है, ऐसे मैं जाके पूछूंगा मैं जॉब कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है क्या? तो ऐसे प्रामाणिक गुरु से प्रश्न करके प्रामाणिक गुरु आशीर्वाद दे दिया करते रहो, मतलब वो जो आशीर्वाद मिल गया वो निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भवनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। गुरु को पता है इसका स्वभाव कैसा है, समझ में आएगा, गुरु समझ में आएगा इसका स्वभाव क्या है। गुरु बोलेगा ठीक है तुम ऐसा करो, और मेरे स्वभाव ऐसा है मैं कुछ दूसरा कुछ करना चाहता हूँ, गुरु का पास तो समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति ऐसा काम करेगा और फंस जाएगा। जैसे गुरु क्या बोलेगा, नहीं तुम ये काम करो। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण का प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। दो चीज बताया, दृढ़ता से काम करना पड़ेगा और प्रतिनिधि की आज्ञा पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों के जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु को प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् नागति। किंतु ये संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सध्यात्मिक रूप में नहीं वर्ण व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मा ज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्म से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वो विकसित सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। जिसका मन दृढ़ नहीं है, संकल्प नहीं है, मतलब मेरे मन थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब कृष्ण भक्ति में सचमुच संतुष्ट हो पाएगा, सचमुच बाकी लोग संतुष्ट हो जाएगा, सचमुच मेरा प्राप्ति हो जाएगा, सचमुच मेरा मुक्ति का प्राप्त, तो थोड़ा वो संशय में आ जाए। वो बोलेगा नहीं मैं खुद से करूँगा, खुद से वो अपना बुद्धि लगाना चालू करता है और वो क्या है, वो दृढ़ नहीं हो सकता। तो दृढ़ संकल्प व्यक्ति और दृढ़ संकल्प व्यक्ति जो नहीं है उनको दो अलग अलग दो व्यक्ति का इधर उदाहरण दिया। एक व्यक्ति पूरा पहला दिन से ही कृष्ण का थोड़ा सा मिला भक्ति वो पकड़ लिया, और दूसरा व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में आए हैं लेकिन वो कृष्ण का थोड़ा सा उतना दृढ़ संकल्प नहीं कर पाया, वो अपना स्वकाम का ऊपर क्या है, खुद का ऊपर उसका क्या है विश्वास, नहीं शायद मैं ही कर पाऊंगा, मैं अपना बुद्धि लगाऊंगा। तो दो तरीका उदाहरण कृष्ण ने बोला। कभी 42-43 में क्या बोलेगा, अल्पज्ञानी मनुष्य, अभी जिसका ज्ञान कम है। अभी कृष्णा जो बताया है यहाँ तक, कृष्णा जो है वेद का ऊपर बता रहा है, वेद उनसे ही आया है, लेकिन कृष्णा डायरेक्ट बोल रहे हैं मेरे ऊपर, मैं जो बोल रहा हूँ करो अर्जुन, मैं जो बोल रहा हूँ तुम करो अर्जुन। तो यही चीज 18 नंबर अध्याय में जाके खत्म होगा। सर्वधर्मान परित्यज, मैं इतना तुमको बताया उसको सब चैप्टर क्लोज करो, मैं जो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी तक जो है कृष्णा जो बोल रहा है अर्जुन को बोला युद्ध करो, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग का क्या, कृष्णा एक डायरेक्ट बोल रहा है और कृष्णा का जो वेद में लिखा वो चीज बोल रहा है स्वकाम कर्मा। यहाँ में वेद से क्या मिलेगा,
कि ये जो है अल्पज्ञानी जो मनुष्य वेदों के इन अलंकारिक शब्द के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध स्वकर्म कर्म करने की संस्तुति करते हैं, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वो कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, मुझे एंजॉय करना। और एंजॉय कहाँ करेंगे हम? मैं एंजॉय कहाँ करूँगा? एंजॉय में कहाँ कर रहा हूँ? भौतिक जगत। इस भौतिक जगत। और वेद में दिया हुआ कि ये करने से तुमको ये कुछ सुविधा मिलेगा, और यही मेरी जिंदगी, इससे और कुछ आगे मुझे करना ही नहीं है, मुझे इससे आगे कुछ मुझे बढ़ना ही नहीं। बोलते ऐसे हैं? होते यही बोलते, इससे मुझे और कुछ लेना देना नहीं, कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण इसीलिए पहले वाला जो ये जो हम लोग का पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में बताया था, ये जो मैं सांख्य योग बता रहा हूँ, ये वेद का भी ऊपर वाला बात बता रहा हूँ, इस आत्मा का स्तर का बात बता रहा हूँ, शरीर और आत्मा का ऊपर वाला जो बात जो बता रहा हूँ, ये वेद का भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये चीज पहले तुमको क्लियर किया। ये जो आत्मा और शरीर का अंतर का जो शिक्षा कृष्ण ने अर्जुन को दे रहा, वेद का भी अंदर का जो बात है उसको निचोड़ करके बोले, वेद का ऊपर वाला। लेकिन साधारण सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, और वो अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए स्वकाम कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वो स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति कर्मा कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व समान है। वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्ठाम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करना चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान के सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोग के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषले वृक्ष के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, और उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। और जानते हैं एक दिन हमको ये छोड़ना छूट जाएगा, फिर भी इतना आसक्त हो जाता है, क्योंकि वेद में दिया हुआ, वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया ऐसा। दूसरे शब्द में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वो अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। जो चतुर्मास करता है, ये भी जो चतुर्मास करने वाला जो है स्वर्ग का प्राप्ति के लिए कुछ लोग चतुर्मास करता है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहने के रहते हैं, जिससे वो बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। एकमात्र एक ही कार्यकलाप भोग करना, और दूसरा कोई मैं भोग करना चाहता हूँ इस भौतिक जगत में, वही मेरा चरम सिद्धांत अभी शास्त्र में कहा था। ऐसे लोग को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती, और वो वैदिक यज्ञों के तर्क भरत में विशेष आसक्त रहते हैं। वो सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद का अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, और कुछ नहीं चाहता जिंदगी में। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान में, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषय है, अतः ये लोग वो है जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसी भौतिक अस्थायी सुख के प्राप्त आसक्त है। वेद में अल्पज्ञानी व्यक्ति इसी में फंस गया। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तत्परता चेतसम व्यावसायिक बुद्धि समुद्रमा विद्या। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से इसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो प्रश्न है शायद इसमें, क्या योग
याद करने वाले ये श्लोक याद करना पड़ेगा। भव ऐश्वर्य प्रसक्तानम तत्परत चेतसम व्यावसायिक बुद्धि समतो गुणा। यह याद करने वाला श्लोक है। क्यों कृष्ण का पास हम लोग का धीर निश्चय नहीं होता? मेरा कृष्ण का प्रति दिल क्यों नहीं लगता? क्योंकि मुझे भोग करने की इच्छा इतना प्रबल है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानम आसक्तानम तत्परत चेतसम व्यावसायिक बुद्धि समतो गुणा। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य में के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वो कृष्ण का प्रति क्यों नहीं आ रहे? इतना प्रयास कर रहा हूँ, आप आइए, जप कीजिए, चैंटिंग कीजिए, भक्ति कीजिए, नहीं आ रहा है। कारण ये कृष्ण, ये जो है इसके कारण नहीं। दूसरे श्लोक याद करने का है क्या? है 45 हम लोग का क्लोज बुक में। और कौन सा प्रश्न हो गया क्लोज बुक का? सबका प्रश्न पहले वाला नहीं हुआ, 40 नंबर में नहीं हुआ। 40 नंबर पढ़े हैं? 2.45 का है ना? त्रैगुण विशाल श्लोक क्या है? क्वेश्चन क्या है? वेदों में मुख्यतः किसका वर्णन किया गया है? त्रैगुण विशाल वेदा नैस्त्रैगुण भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्गुण यक्षमा आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा परायण बनो, आत्मा का स्तर पे हो। तात्पर्य में देखिए, इसका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः स्वकाम कर्म का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमश इंद्रिय तृप्ति के श्रेय से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ता है। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वो वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्मा जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्न से होता है। तुमको ऐसा नहीं बोला कि वेद पढ़ के बहुत पढ़ने के बाद उसके बाद तुमको इस स्तर पे आएगा। मैं तुमको डायरेक्ट मेरे पास तुमको बुला रहा हूँ। मुझे वही वेदों में पाठ करने कितना पता चलेगा, कितना पढ़ने के बाद धीरे धीरे उस स्तर पे आएगा, लेकिन मैं तुमको डायरेक्ट देखेगा। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने उस भौतिक जगत के सृष्टि करने का पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषद से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होती है। जब कर्मकांड मैंने किया, कर्म कर रहा हूँ, भौतिक आसक्ति इतना है, पहले मैंने कर्म थोड़ा सा भौतिक बहुत इंद्रिय तृप्त कर लिया। अब उसका बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे उपनिषद का चर्चा करने के बाद वो धीरे धीरे करके वो शुभारंभ करेगा। आध्यात्मिक चेतना में मैं आना चाहता हूँ, कितना जन्म मिल जाएगा। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक होने की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ के चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो ये दिव्य अवस्था प्राप्त होती है।
तो इसमें क्या है, वो वेद में क्या धीरे धीरे प्रगति होगा। तो कृष्ण ने डायरेक्ट अपने आप को दे दिया। इसके बाद अगला श्लोक में क्या बोल रहा है, एक छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों के उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों को जो जाना है आंतरिक तात्पर्य, इसमें समझना चाहिए वेद है और उनका आंतरिक तात्पर्य, और अंदर में जो है कुछ श्लोक है वेद में जो बहुत आंतरिक तात्पर्य कृष्ण का बारे में दिया हुआ है। वो अगर कोई जान लेगा उसका सारे सिद्ध हो जाएगा। लेकिन वेद में कृष्ण के बारे में जानने के लिए तो मुझे सब पढ़ना पड़ेगा। सब अगर पढ़ते पता चला गया इसमें लिखा हुआ है कि गणेश का पूजा करने से आपको ये मिलेगा, सरस्वती का पूजा करने से वो मिलेगा, शिव जी का पूजा करने से वो बोलेगा कृष्ण को क्यों, मैं कृष्ण के लिए कौन पागल होगा, पहले ये सब थोड़ा एंजॉय कर लेता। इसलिए वो वेद में उस पे क्या हो जाता है, वेदों के कर्मकांड विभाग में बनने अनुष्ठानों एवं यज्ञ के अध्याय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रत्ययित करता है। वो जो आत्मा का जो साक्षात्कार जो मुझे मिलेगा वो वेद में क्या धीरे धीरे मुझे समझ में आएगा। और यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही बता दिया आत्मा और शरीर का अंतर। तो ये जो है हमको, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझ और आधिकारिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग जाने की कामना ना करे। तो ये वेद में बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि मैं स्वर्ग का भोग करने के लिए क्यों जाऊं, यहाँ से निकलने के लिए भी कोई रास्ता है। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठान के समस्त विधि विधान का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषद का सर्वं अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्यों को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता है होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्कृति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशनाथ सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भागवत की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्णा के नाम का कीर्तन करने का आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वो पागल की भांति भावनमत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रेरणा तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। तो वेदांत, वेद का अंत में हमको क्या प्राप्त होगा, कृष्ण। सबसे बड़ा वेदांती तो वो महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। लेकिन ये छोड़ के हम लोग वेद से अगर शुरू से पढ़ना चालू करेंगे तो ये गली गली में जाते जाते फंस जाएंगे। फिर कृष्ण तक पहुंचते हुए पता नहीं कितना जन्म लग जाएगा और उसी में कितना लोग क्या सोचता है यही है, आगे क्या जाए। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम्हें अधिकार नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म का फल का कारण बनो, ना ही कर्म ना करने का कभी आसक्त हो, क्योंकि तुम इस भौतिक जगत में आया, तुम अपने आप को कर्म का फल का कारण मत बनो, क्योंकि ये कर्म का फल कौन दे रहा है हमको, 3 गुण। ये जो 3 गुण वाला जो परिस्थिति है ये हम लोग को कर्म देता है। इसलिए हे अर्जुन,
जय अथवा पराजय के समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अपना कर्तव्य करो, क्या रिजल्ट मिलेगा उसका ऊपर दिमाग मत लगाओ। कृष्ण अर्जुन से कहते कि वे योग में स्थित होकर कर्म करे, और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रिया का वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है, और चूंकि वो स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। तो परम तत्व क्या है? कृष्ण। योग क्या है? इंद्रिय को संयम करना, परम तत्व को फोकस करना। परम तत्व क्या है? कृष्ण। यही सीधा उतना वेद नहीं पढ़कर मुझे ये चीज प्राप्त हो रहा। जय पराजय कृष्ण के लिए विचार ही है। अर्जुन को तो बस कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण जो बोल रहे हैं वही कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नाम विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्ण मुझे जो करने के लिए बोल रहा है बस वही जो है मेरा ड्यूटी है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा दुर्नय ज्वावर कर्म बुद्धि योग धनंजया। भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो, और उसी भाव से भगवान के शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने स्वकम कर्म फलों को भोगना चाहता है, वो क्या है? कृपा। भक्ति द्वारा कृष्ण काम करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद क्या बोले 50 में? भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। बुद्धि योगा चताया हुआ सकृत दुष्कृते। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कौन सा योग है? कृष्णा के लिए काम करो। योग कर्मशु कौशलम, ये भी श्लोक याद करने वाला है क्या? है? नहीं। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है। फलत वो निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना। कर्म फल में मैं फंसा हुआ जीवात्मा अपना अध्यात्म बुद्धि में, मैं जो आत्मा हूँ, जो मैं स्वरूप आत्मा में भूल गया हूँ कितना जन्म से। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। हम श्रृंखला में फंसा हुआ, कितना जन्म से फंस गया। तो यही कृष्ण भावना में क्या है? हमको वही श्रृंखला से, वही पुनः जो हम लोग पवित्र आत्मा वहां से निकल रहा। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया। कर्मजम बुद्धि युक्त है फलम त्यक्त मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छत्व नामया। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे। इसलिए कृष्ण को क्यों बोल रहा है अर्जुन को? भगवत भक्ति में लड़कर इसके पहले बड़े बड़े मुनि ऋषि यहाँ से क्या हो गया? निकल गया, मुक्त हो गया, जन्म मृत्यु से निकल गया। इसीलिए हम लोग को ये करना चाहिए। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर
जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्नमनस्क हो जाओगे। भगवत भक्त के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्त हो गई। अभी वैदिक कर्मकांड हमको नहीं चाहिए, बहुत हो गया, हमको यहाँ से आगे छुटकारा। जब मनुष्य श्री कृष्ण की तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वो सकाम कर्म के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्नमनस्क हो जाता है। दोबारा भी करूं नहीं, और ये सब इच्छा चला गया, अभी ये सब फंस गया, फंसना नहीं चाहता। तो वास्तव में मैं कृष्ण का साथ मेरा संपर्क है, उनका साथ ये फिर झमेला नहीं, मैं फंसना नहीं चाहता। भले ही वो अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो, तो ब्राह्मण भी व्यक्ति हो बोलेगा तो हो गया, मैं यहाँ से अभी निकालना चाहता हूँ। तो ये जो है कृष्ण बताए, श्रुति विप्रा विपन्ना थे यदा आस्तायस्ति निश्चला समाधारो चला बुद्धिस्तदा योगमा। तो कृष्ण बोला, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वो आत्मा साक्षात्कार के समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाए। अभी वेदों का अलंकार में अभी तुम ये करो तुमको इतना मिलेगा, तुम वेद में रहेगा, ये सब यज्ञ करो, ये करो, तुमको इतना फल मिल जाएगा। तब वो बोलेगा हो गया, अब मुझे ये सब चीज में अभी इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि क्यों इंटरेस्ट नहीं है? अभी वेदों का ये इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं रहेगा? ये हमको बांध के रख रहा है और मेन टारगेट उसको दिख गया, मेरे को मेन टारगेट दिख गया। और बताओ, वेदों के अलंकार भाषा में फंस जाएंगे, अलंकार भाषा में फंस जाएगा, मीठा मीठा भाषा बोलेगा, अरे तुमको ये करेगा, तुमको इतना बिल्डिंग मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। तो इसमें वो फिर मन नहीं लगेगा, अरे आगे हमको निकलना है। समझ में आया? तो इसलिए कृष्ण ने आगे धीरे धीरे करके बताया, एक वेद का शास्त्र बताया और कृष्ण डायरेक्ट आप खुद के बारे में बताया, ऊपर से मैं जो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, उसके बारे में पहले स्टार्टिंग में बता दिया। अभी वो व्यक्ति क्या करेगा? वेद का चक्कर में जाएगा, आत्मा साक्षात्कार का चक्कर में आएगा। अभी क्या सोचेगा, मैं क्या करूँ, इस भौतिक जगत में मुझे रहना है या फिर भौतिक जगत से मुझे निकालना है? समझ में आया? तो ये जो है भगवत गीता का ज्ञान हम लोगों को कृष्ण अर्जुन को बता रहा है। आत्मा साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यही जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावनाभिक व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त का हो, ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से स्वकाम कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सान्निध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझ जा सकते हैं, उसको समझ में आ जाएगा। अभी शास्त्र पढ़ेगा कि कृष्ण जो बोल रहा है उसका दिमाग में घुसना चालू हो जाएगा, अरे कृष्ण ये बोल रहा है और मैं तो उधर प्लानिंग कर रहा था, कृष्ण बोल रहा है ये। ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान के प्राप्त निश्चित है, उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। ये कृष्ण जो बोल रहे हैं, फिर गुरु जो बोल रहे हैं, उनको सिर्फ क्या वही करना है। अलग से अगर बुद्धि लगाने जाऊंगा तो क्या होगा? हैं? किस चीज में फंस जाएंगे? हैं? भौतिक जगत में फंसने का क्या होगा परिणाम? कर्म कांड में फंसने का क्या परिणाम क्या होगा? इसलिए भक्ति शास्त्र का पढ़ाई हो रहा है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से समझिए। किसको समझाना है?
आने वाला पीढ़ी को समझाना है। ये भगवत गीता। ठीक है, टाइम ले लिया, शेड्यूल टेस्ट ना। वो एक क्वेश्चन रह गया था। क्या क्वेश्चन रह गया ना विदिते शब्द का अर्थ। हैं? 40 क्या ना विदिते शब्द का अर्थ। हैं? ना विदिते शब्द का अर्थ। तो सब का तो पढ़िए, खुद पढ़ेंगे तो उसका उत्तर मिल जाएगा। मैं बोलूँगा तब ना आंसर आएगा, खुद पढ़िएगा उसका आंसर मिल जाएगा। 2.40 खुद पढ़िए, आंसर आपको खुद मिल जाएगा। है तात्पर्य में है ना, तात्पर्य तो पढ़िए, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आने वाला थर्सडे आप लोग क्लोज बुक का जो है जितने भी प्रश्न आप लोग कंप्लीट कीजिए, और पहला जो ओपन बुक क्वेश्चन है आमोक से, उसका आप लिख लीजिए। उससे क्या है, आप लोग थोड़ा सा आगे रहेंगे, तो साथ साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि 4 महीना हो गया, सब कुछ पढ़ाई हो गया, आप प्रश्न को उत्तर नहीं मिला, अभी मुझे ओपन बुक करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी क्या है, फरिश्तों को कोशिश कीजिए। ये सब छोटा छोटा एक प्रश्न है, और मैं जैसे पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको बाद में उतना हेडेक भी लेना नहीं पड़ेगा, ताकि आपको उत्तर संग संग आपको मिल जाएगा। और पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा